Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने बेटा करंट अकाउंट को हमने पूरा पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स पूरे डिस्कस कर लिए, पर अब हमने देखना है करंट अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, उसका बैलेंस कैसे करते हैं और उसके बैलेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं. वो सारे कंपोनेंट्स इसके करंट अकाउंट के बैलेंस के वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें पैरामीटर्स रिलेटेड टू बैलेंस इन करंट अकाउंट या जो जो चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं, करंट अकाउंट बैलेंस का जो जो चीज़ों का एडिशन होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. पहले ट्रेड बैलेंस है, मर्केंडाइज बैलेंस, देन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, देन इनविजिबल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस. तो जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है वो लास्ट में निकलता है, वो इसका मतलब इन सब चीज़ों का एडिशन होगा. तो अब बारी आती है वन बाय वन हमारे को समझने की कि ट्रेड बैलेंस, हम सबसे पहली आइटम थी हमारी ट्रेड बैलेंस, वो हम ट्रेड बैलेंस कैसे निकालते हैं. ट्रेड बैलेंस को हम मर्केंडाइज बैलेंस भी कहते हैं क्योंकि विजिबल ट्रेड है. ठीक है ना, गुड्स का ट्रेड होता है जिनको हम देख सकते हैं. तो ये इसमें क्या होता है, विजिबल ट्रेड में या मर्केंडाइज ट्रेड में बेसिकली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है. तो सिंपल है ये. ट्रेड बैलेंस क्या होगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर दो, जो आपका बैलेंस आएगा वो आपका मर्केंडाइज बैलेंस या ट्रेड बैलेंस आएगा. अब समटाइम्स क्या होता है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं. उस केस में हमारी ट्रेड डेफिशिएट आ जाएगी. ट्रेड डेफिशिएट कब आती है, जब व्हेन योर इम्पोर्ट्स आर मोर देन योर एक्सपोर्ट्स और एम इज़ कैपिटल एम इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एक्स. और ऐसे ही हमारा ट्रेड सरप्लस भी आ जाता है. ट्रेड सरप्लस कब आता है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट्स कम होते हैं. इट मीन्स कैपिटल एक्स इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एम. ठीक है, तो ये सिंपल है. फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रेड बैलेंस जो हमने विजिबल गुड्स का निकाला, वो हमारा क्या ट्रेड बैलेंस या मर्केंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड आती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस. गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में देखो, जैसे नाम बता रहा है, इसमें गुड्स का बैलेंस और सर्विसेज का बैलेंस दोनों का होगा. तो जो आपका गुड्स का बैलेंस होगा वो तो आपका बेसिकली जो आपका ट्रेड बैलेंस है वही होगा ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. अब बारी आई हमारी सर्विसेज बैलेंस की. सर्विस बैलेंस में क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. अब जब से मैंने आपको बच्चे बोला है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, तो ये कंबाइंड मैंने बोला, तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस कैसे निकलेगा. पहले गुड्स का और सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो हमारी हुई है पहले वो लोगे दोनों की, फिर उन दोनों के सम में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, गुड्स और सर्विसेज की जो इम्पोर्ट हुई है. ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. इन दोनों का सम लिया, माइनस फिर हमने सम लेने आगे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको पहले इजीली इसलिए समझाया कि आपने बेसिकली क्या करना है, गुड्स का आपने बैलेंस लेना है जो आपने ट्रेड बैलेंस पर निकाला था, और फिर आपने सर्विसेज का बैलेंस लेना नॉन फैक्टर सर्विसेज का. एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स माइनस कर दोगे. तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपने ऊपर ट्रेड बैलेंस निकाला है वो ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. बैलेंस कैसे होगा, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर दोगे. ठीक है बेटा, ये आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए. फॉर्मूलेज समटाइम्स पेपर में आपको पूछ लेते हैं, तो मैं आगे भी करवा रही हूँ फॉर्मूला, प्लीज़ उनको केयरफुली देख लेना. आगे बारी आती है हमारी इनविजिबल बैलेंस. इनविजिबल बैलेंस जिनको हम नहीं देख सकते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों का से बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज अभी हमने निकाला है जो, वो प्लस बैलेंस इनकम या बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज, जो हमने फैक्टर सर्विसेज जो आपने ली थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो लोगे,
प्लस आपकी जो बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स है, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, गिफ्ट रेमिटेंसेस कुछ दे रही हो, या एक ही नेशन का रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को कुछ दे रहा है विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो जो आपके बैलेंस हुए करंट ट्रांसफर्स के या आपके और आपके फैक्टर सर्विसेज के, उन दोनों को ऐड करोगे और जो हमने ऊपर नॉन फैक्टर सर्विसेज का निकाला था वो ऐड करोगे। सो बेसिकली आपका करंट अकाउंट बैलेंस क्या आता है? करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इनविजिबल बैलेंस क्यों लिया यहाँ पे? इनविजिबल बैलेंस में आपका जो आपने ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकाले वो दोनों भी आ गए और आपके करंट ट्रांसफर्स भी आ गए, इसलिए आपको सेकेंड वाला इसमें ऐड नहीं करना है। आपने ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस को करोगे तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे तो हम निकालेंगे करंट अकाउंट बैलेंस, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सम टाइम्स आपसे अगर ऐसे आपको ध्यान भी रहे, आप इसको याद भी रखना कि कौन कौन सी चीज़ें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखो सर्विसेज नहीं लेते हैं। पहली चीज़, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम नहीं लेंगे, कोई भी सर्विस नहीं लेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट बिटवीन द कंट्रीज, किसी चीज़ पे भी इंटरेस्ट दिया या डिविडेंड दिया एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को, वो भी नहीं लेंगे। और एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट जो खर्चा करते हैं वो भी नहीं ट्रेड बैलेंस में लेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हमारी ट्रेड बैलेंस में नहीं आएंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रेड बैलेंस में, क्योंकि आपको अगर एमसीक्यू वगैरह कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, पता होना चाहिए ट्रेड बैलेंस में क्या नहीं लोगे। एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं लोगे, दूसरा आप इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट जो भी आपकी बिटवीन कंट्रीज आपका लिया दिया गया वो नहीं लोगे, और आप एक्सपेंडिचर जो अभी आपका खर्चा टूरिस्ट कर रहे हैं वो भी आप नहीं लोगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे, कई बार आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट बैलेंस में, ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस में दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है आपने वो देखना है कि जो आपका ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस में सिर्फ हम विजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कंसिडर करते हैं। और जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है उसके बीच में हम विजिबल भी लेते हैं, मींस ट्रेड बैलेंस भी लेंगे, और उसके अलावा हम इनविजिबल्स का भी बैलेंस लेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगर आपको छोटा क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू वगैरह कुछ आ जाता है, तो करंट अकाउंट बैलेंस और ट्रेड बैलेंस को एक ही चीज़ मत रखना, एक ही चीज़ मत लिखना। ये ध्यान रखना जो ट्रेड बैलेंस है वो नैरो टर्म है, और जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है वो ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस के बीच में आपका ट्रेड बैलेंस भी आता है और इनविजिबल बैलेंस भी आता है, और जो ट्रेड बैलेंस है उसके बीच में सिर्फ आपका विजिबल बैलेंस आता है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसको मिस्टेक मत कर देना। ठीक है बेटे, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज video. Thanks for watching. If you find any difficulty, you're most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.